हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास से कम आपका 8 से 10 नंबर फिक्स होने वाला है, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। इस कम समय में जो भी आपके पास बुक्स, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसी से आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके, अच्छी रैंक आ सके और आपकी मनपसंद का आपके ज़िले में सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल सके। तो अच्छे से तैयारी जरूर कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से सटीक आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। यूपी बीएड में 200 प्रश्न होते हैं, 400 नंबर का एग्जाम होता है और आप लोग देखेंगे जीके के पार्ट में लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में भी आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न रहेंगे, 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न रहते हैं, 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट होता है। सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए बिल्कुल ओरिजिनल वाला पढ़िए, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न मैच कर सकें। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर है। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा। सभी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जैसे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा वह आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे वेट एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइन लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे ही पेमेंट आप करेंगे तुरंत आपको यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर पीडीएफ सेंड किया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जल्दी से जल्दी मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी थे। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो जैन धर्म है इसमें जो पहले तीर्थंकर थे वह आपके ऋषभ देव थे। 23वां पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ, 24वां या अंतिम पूछा जा सकता है महावीर स्वामी। तो इस पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, वर्ष 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। जो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था यही था। और यह बाबर और जो इब्राहिम लोदी था इन्हीं के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे वर्ड्स पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पानीपत का जो पहला युद्ध है 1526 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। इसको याद जरूर रखिए, कोई प्रश्न रिपीट हो सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिए यहाँ पे तराइन का युद्ध है। तराइन के में भी देखेंगे 2 युद्ध हैं, पहला हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसके अलावा और भी आपके यहाँ पे प्रश्न है, जैसे यहाँ पे प्लासी का युद्ध है 1757 ईस्वी में हुआ था, उसको भी याद रख लीजिए, वह भी बीएड में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, खालिस्तान व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डच व्यापारिक कंपनियां थीं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि जो आर्य समाज है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज, आपके बीएड में पूछा गया है।
आर्य समाज 2022 का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया है। आत्मीय सभा आपसे पूछा जा सकता है, आत्मीय सभा का भी यहाँ पे जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय ही है, तो इसको याद रख लीजिए। सत्य शोधक समाज आपके बीएड में पूछा गया था, तो जो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, यह याद रखना है। रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद ने किया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिसकी यहाँ पे स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न है उसको आप लोग याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्हें यहाँ पे महात्मा गांधी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का जो जो यहाँ पे संविधान दिवस है वह कब आता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। जो देखिए यहाँ पे भारत का संविधान है वह आपका 26 नवंबर 1900 यहाँ पे 49 को यहाँ पे क्या हुआ था, बन करके तैयार हो गया था। तो यहाँ पे जो संविधान दिवस मनाया जाता है वह आपका यहाँ पे 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। और जो यह देखेंगे भारत का यहाँ पे जो संविधान है जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय संविधान है इसमें कुल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। स्टार्टिंग में 8 ही थी लेकिन यहाँ पे इस समय 12 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसी तरीके से भारतीय संविधान में भाग हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, 22 थे, वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 25 आपको ट्रेक करना है। इसी तरीके से और भी प्रश्न है जैसे आपका यहाँ पे मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य लिख दिया है, तो यहाँ पे जो मौलिक या मूल कर्तव्य है उसकी संख्या 11 है, इसको याद रख लेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाता है तो इसकी संख्या यहाँ पे 6 है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। और भारतीय संविधान में यहाँ पे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भारतीय नागरिकता है इसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? अगर लोकसभा अध्यक्ष को कभी भी अपना त्यागपत्र देना हो तो वह किसको देंगे? वह देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। सूर्य की जो सबसे बाहरी वाली परत है उसको क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी वाली परत होती है उसको कोरोना कहा जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात इन दिनों में होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और जो 23 सितंबर वाला दिन है, इन 2 दिन देखेंगे जो दिन रात होते हैं दोनों आपके बराबर होते हैं, तो सी वाला राइट आंसर होगा। किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीएड में 2 बार पूछा जा चुका है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह गुजरात राज्य की है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। भारतवर्ष में जो खरीफ की फसल है इसकी कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सी वाला राइट आंसर होगा। खरीफ की फसल का मतलब होता है कि जो चावल है, चावल की फसल हो जाएगा, और जो यहाँ पे रबी की फसल है उसमें गेहूं और गेहूं के साथ होने वाली फसलें होता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो यहाँ पे इसका पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे खालिस्तान की राजधानी यह बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? जो मुद्रा बैंक है यह देखेंगे छोटे कारोबार के लिए स्टार्ट किया गया, लघु कारोबार, तो ए वाला राइट आंसर है। भारत में जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है किससे जुड़ा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों के टीकाकरण से हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि जो ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो ग्रीन बैंकिंग है इसका मतलब है कि पर्यावरण संरक्षी परियोजनाएं जो है उसका वित्त पोषण करने वाले बैंक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा जो जर्क है किसकी इकाई है, जर्क की यहाँ पे इकाई क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड घन होता है। अगला प्रश्न है 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। बी वाला आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि धातुएं विद्युत का वाहन क्यों करती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की चींटी काटने पे कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। चींटी काटती है तो क्या होता है, फार्मिक अम्ल यहाँ पे रासायनिक पदार्थ निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। पक्षियों का अध्ययन एक बार बीएड में पूछा गया था, तो ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न आपके यहाँ पे सामने है कि शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल। जो देखिए दांत का इनेमल है बहुत ज्यादा आपका कठोर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दालें निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रचुर का मतलब होता है भरपूर। तो यहाँ पे जो दालें होती हैं, दालों में आप लोग सुने होंगे कि प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जो खरीफ फसल है इसकी बुआई कब होती है। खरीफ फसल का मतलब होता है कि जो आपके यहाँ पे धान वाली फसल है, जो चावल वाली फसल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई के दौरान। जब बारिश होती है उसी समय देखेंगे जो धान या चावल की फसल है लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। टिम बर्नर्स ली हैं, इन्हें यहाँ पे WWW के संस्थापक या प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, इसको याद रख लेंगे। और इसका फुल फॉर्म 2 से 3 बार पूछ लिया गया, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है कि 1 टेराबाइट में कितनी मेगाबाइट के बराबर है, क्या बताना है। 1 टेराबाइट 1 TB। यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे फोन्स लेते होंगे, बड़े फ़ोन लेंगे जैसे एप्पल के फ़ोन या कोई अच्छी कंपनी के, तो उसमें देखेंगे टीबी रहता है, जो आपका यहाँ पे स्टोरेज रहता है टीबी के रूप में रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 गुणे 1024 MB के बराबर होगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता पर सम्मेलन होता है उसमें। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता को लेकर के यहाँ पे सेंसिटिव रहते हैं। केवला देव जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा राजस्थान राज्य में। जो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में राज्य में है, तो डी वाला राइट आंसर है। अंतरिक्ष में यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका, यहाँ पे देखिए दिया गया अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया था, यह बीएड में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से R.K. नारायण। जो मालगुडी डेज है यह देखेंगे पुस्तक है और इसके लेखक है R.K. नारायण। तो डी वाला राइट आंसर है, बीएड में 2022 में पूछा गया था। भांगड़ा यहाँ पे खालिस्तान का लोक नृत्य है। जो देखिए भांगड़ा और जो गिद्धा है दोनों आपके यहाँ पे पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, पंजाब या हरियाणा जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसको ट्रिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की भारत रत्न पाने वाली जो सर्वप्रथम यहाँ पे भारतीय महिला है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 6 हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी जो नवीन यहाँ पे इकाई ATS है, ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पे कौन सा दस्ता भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बम निरोधक दस्ता होता है, ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पे जो लठमार होली है कहाँ पर मनाई जाती है।
जो देखिए लठमार होली है वह बरसाना में मनाई जाती है और काफ़ी यहाँ पे फेमस भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितनी प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके पास बुक्स नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसी से अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम न हो और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छी रैंक ला सके, अपने मनपसंद के कॉलेज से बीएड कर सकें। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप भी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 24 तक का, पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अगर इसे तैयारी कर लेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है मैसेज, आपको यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइन लिख करके मैसेज करना है। जैसे ही मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।